तो हम लोग ने नेटवर्क बेसिक्स पढ़ लिया। नेटवर्क में जनरल टर्म्स कुछ बच गए हैं। जनरल टर्म्स को हम लोगों ने देख लिया कि नेटवर्क कैसे बनता है, उसका क्या फ़ायदा है या क्यों यूज करते हैं। कुछ टर्म्स भी हमने पढ़ लिया। हम लोगों ने पिछली बार नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ा था। आज हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं? नेटवर्क डिवाइसेज वो हार्डवेयर डिवाइसेज होती हैं जो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से या दूसरे रिसोर्सेज से कनेक्ट करने में मदद करती हैं या कनेक्ट करती हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेज विच आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स or any other electronic device to a computer network are called network device. These devices transfer data in fast, secure and correct way with some specific functionality over same or different networks. Some devices are installed on the device like internal modem, NIC card, RJ45 connector, whereas some are parts of network like router, switch etc. जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर के साथ ही इंस्टॉल्ड होती हैं, जैसे मॉडेम, इंटरनल मॉडेम, या जहां हम नेटवर्किंग का वायर लगाते हैं उसमें एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, वो इंटरनली ही होता है। और कुछ डिवाइसेज ऐसी होती हैं जिनको हमको बाहर इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे राउटर हो गया या स्विच हो गया, जिससे कंप्यूटर का नेटवर्क एक्सटेंड करते हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेज में सबसे पहली डिवाइस आती है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दिस इज एट टॉप अमंग द अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्यों? एंड मोस्टली यूज्ड इन नेटवर्किंग डिवाइसेस। किसी को भी हम कनेक्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारी जो ज़रूरत है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंस्टॉल होना चाहिए या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। दिस इज आल्सो नोन एज नेटवर्क एडाप्टर कार्ड, इथरनेट कार्ड और लैन कार्ड। इसका तीनों नाम है। लैन कार्ड भी कोई कहता है, कोई इथरनेट कार्ड भी कहता है, कोई नेटवर्क एडाप्टर भी कहता है। इट अलाउज आवर PC टू कम्युनिकेट विथ अदर PCs. A PC uses parallel data transmission to transmit data between the internal parts, whereas the media that connects with PC with other devices uses serial data transmission. NIC converts parallel data stream into serial data stream and vice versa. ये सीरियल डेटा कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसफ़र और पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र क्या है? कह रहा है कि PC यूजेस पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। जैसे मान लो जो वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक साथ 6 बिट्स, एक साथ 8 बिट एक साथ ट्रेवल कर सकती हैं और सभी बिट्स एक साथ चलती हैं एक दूसरे के बगल में, मतलब ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू। तो इसको पैरेलल बोलते हैं। और PC के बाहर जो कम्युनिकेशन होता है, पहले एक बिट जाएगी, उसके पीछे दूसरी, उसके पीछे तीसरी, उसके पीछे चौथी, तो इसको पैरेलल ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो पैरेलल डेटा स्ट्रीम, सीरियल डेटा स्ट्रीम बोलते हैं। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यही काम करता है। सबसे पहले क्या करता है? कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो पैरेलल ट्रांसमिशन होगा NIC तक। NIC से जब कंप्यूटर से बाहर निकलना है तो सीरियली जाता है, और जो दूसरी जगह जो NIC कनेक्ट है वहाँ तक सीरियली गया, फिर उसने पैरेलल दे दिया अंदर। और दो बाहरी कंप्यूटर या रिसोर्सेज को जोड़ने के लिए हम RJ45 या रजिस्टर्ड जैक 45 नाम के एक वायर्ड कनेक्टर को यूज करते हैं। यह क्या होता है? इज एन 8 वायर्ड कनेक्टर। जो भी लैन का वायर देखे होंगे उसमें 8 वायर लगे होते हैं। इज एन 8 वायर कनेक्टर दैट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन लोकल एरिया नेटवर्क, स्पेशली इथरनेट। देखे होंगे जब कोई तार टूट जाता है कनेक्टर का तो उसमें दो लिपटे हुए तार होते हैं और वो 4 पेयर होते हैं, मतलब 8 टोटल होते हैं, और उन्हीं को RJ45 कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं।
यहाँ पे देखो इस तरह की चीज़ देखे होगे, घर में भी देखे होगे। देखो जो ऊपर नीला वाला दिख रहा है जो RJ45 कनेक्टर है, और ये जो पहला दिख रहा है नीचे, ये इथरनेट कार्ड है जो अंदर लगा होता है। इसके बगल में देखो स्लाइड जैसे लगती है। ये लास्ट वाला देखो, ये कार्ड है, कार्ड में जैक ये लगाने के लिए ये कनेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका NIC है। नाउ दूसरा है हब। हब क्या होता है? हब इंटरकनेक्ट्स 2 और मोर वर्क स्टेशन इनटू ए लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हब को यूज करते हैं। व्हेन ए वर्क स्टेशन ट्रांसमिट्स टू ए हब इमीडिएटली रीसेंड द डेटा फ्रेम टू ऑल कनेक्टिंग लिंक्स। जब भी हम कोई चीज़ भेजते हैं कहीं, जो कंप्यूटर हब से कनेक्टेड होते हैं, तो हब क्या करता है, उस पूरी इंफॉर्मेशन को अपने पास से सभी कंप्यूटर जितने उसमें जुड़े होते हैं सबके पास भेज देता है। हब एक्सपेंड्स वन एथरनेट कनेक्शन इनटू मेनी। फॉर एग्जांपल ए 4 पोर्ट हब कनेक्ट्स अप टू 4 मशीन्स। हब क्या करता है? कनेक्शन को एक्सपेंड करता है। मान लो एक जगह 4 पोर्ट का लगा है और हमको 7 कंप्यूटर जोड़ने हैं, तो हम एक हब में तीन कंप्यूटर जोड़ लेंगे, और एक जो बचेगा उस हब से दूसरा हब जोड़ लेंगे, और दूसरे हब से बाकी 3 कंप्यूटर जोड़ लेंगे, तो हमारे पास 2 कनेक्शन। मतलब कंप्यूटर या किसी और भी डिवाइस को जोड़ने के काम आता है हब। और हब, ये देखो ये हब का ये फोटो है, कैसे जोड़ते हैं, पीछे देखते होगे कनेक्टर लगा होता है। ठीक है, इसमें एक कंप्यूटर जोड़ लिया, दूसरा जोड़ लिया, तीसरा जोड़ लिया, चौथा जोड़ लिया, पांचवा जोड़ लिया। स्टार्ट हो गया क्या? स्लाइड, सॉरी। टाइप्स ऑफ हब्स। टाइप्स ऑफ हब में 2 तरह के हब होते हैं। एक एक्टिव हब होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव हब क्या करता है? इट ओनली फॉरवर्ड द सिग्नल टू ऑल पोर्ट्स विदाउट एम्पलीफाइंग द सिग्नल। क्या करता है? जैसा सिग्नल उसका मिला, चाहे वो सिग्नल वीक है चाहे वो स्ट्रांग है, जिस तरह का सिग्नल मिला उस तरह के सिग्नल को ये पूरी तरह से सभी कंप्यूटर्स को पास कर देता है, या सभी डिवाइसेज जो हब से कनेक्टेड है उनको पास कर देता है। दूसरा होता है एक्टिव हब। एक्टिव हब क्या करता है कि इट फॉरवर्ड द सिग्नल विथ इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ डेटा सिग्नल बाय एम्पलीफाइंग इट। एक्टिव हब क्या करता है? थोड़ा सा ज़्यादा जो सिग्नल आता है, अगर वो कमज़ोर होता है तो उसको थोड़ा बढ़ाकर, उसको थोड़ा इम्प्रूव करके भेज देता है। दैट वाई सच हब नीड एडिशनल पावर सप्लाई। और ये जो 2 तरह के हब हैं, इनकी वर्किंग पे 2, और इनके पोर्ट का जो टाइप होता है, जहाँ पे हम जैक, जहाँ पे वायर जोड़ते हैं, उस पे अगर बेसिस पे देखें तो 2 तरह के होते हैं। एक इथरनेट हब होता है, एक कम्बो हब होता है। तो इथरनेट हब में सभी RJ45 कनेक्टर ही जोड़ सकते हैं, और कम्बो हब में RJ45 के साथ साथ और भी जोड़ सकते हैं। जैसे VNC, अपने टीवी में देखते होगे VNC कनेक्टर होता है, VN कनेक्टर होता है, एंड AUI अवेलेबल एज पोर्ट इन सच हब। मतलब एक ही हब में अलग अलग तरह के कनेक्टर होते हैं। यहाँ पे देखो स्विच। अगला हमारा डिवाइस है स्विच। स्विच और हब देखने में जैसे CD और DVD देखने में कोई अंतर नहीं होता, वैसे ही हब और स्विच में कोई अंतर नहीं देखने में लगेगा, लेकिन उनकी वर्किंग में डिफरेंस होता है। Switch is also used to connect the multiple computers together in a LAN work group, just like hub. Switches are available with 4, 8, 12, 24, 48, 64 ports. Switch makes their switching decision by using application-specific integrated circuit. Due to switching decision capability, switch sends signal to recipient only, and that's why switches are called as intelligent hub. स्विच को इंटेलिजेंट हब भी बोलते हैं, क्योंकि स्विच जो होता है
कम्युनिकेशन में जिस रेसिपिएंट को या जिस कंप्यूटर को या जिस डिवाइस को हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मैसेज भेज रहे होते हैं, वो सिर्फ उसी को मैसेज डिलीवर करता है, जबकि हब क्या करता है, वो मैसेज सबके पास भेजता है, जिसका वहाँ पे रेसिपिएंट एड्रेस होता है वो लेता है, नहीं तो उसको फिर से ट्रैफिक में वापस भेज देता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है। नीचे के डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये स्विच है, देखने में कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा आपको हब और स्विच में, लेकिन इसकी वर्किंग में डिफरेंस है। मॉडेम, अगला है मॉडेम। ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का। तो मॉडेम क्या होता है? मॉडेम is an electronic device used to access the internet that modulates carrier waves to encode information to the transmitted and demodulates incoming carrier waves to decode the information they carry। क्या करता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का? मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं जो नेटवर्क पे, तो जो हमारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कंप्यूटर के फॉर्म में होती है, वो कंप्यूटर के फॉर्म में तो बाहर जाएगी नहीं। तो सेंडर एंड पे और रिसीवर एंड पे दोनों जगह मॉडेम लगा होता है। तो सेंडर एंड पे जो मॉडेम होता है वो उस पूरे सिग्नल को, जो डिजिटल सिग्नल है, उसको किसी फिजिकल क्वांटिटी या उसको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, उस पूरे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है, और फिर वो जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम बना हुआ है उसके थ्रू जाता है, और जहाँ सेंडर एंड पे पहुँचता है तो इसका काम उलट हो जाता है। वहाँ पे जो हमको एनालॉग सिग्नल रिसीव हुआ, वहाँ पर मॉडेम जो है एनालॉग सिग्नल को फिर डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है, और डिजिटल सिग्नल में चेंज करने के बाद उस कंप्यूटर में आपको जैसा यहाँ से भेजा गया था वैसा दिखाई देता है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम मॉड्यूलेटर बोलते हैं, और जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो मॉडेम इज इन शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट दैट मॉड्यूलेट्स carrier waves to encode information to be transmitted and also demodulates incoming carrier waves to decode the information they carry। Modulation means digital to analog signal conversion and its vice versa is known as demodulation। यहाँ पे देखो, ये जो देख रहे हो सब मॉडेम है, कुछ भी हो सकता है। जियो का मॉडेम हो सकता है, अलग से मॉडेम हो सकता है, इंटरनल मॉडेम हो सकता है, तुम्हारा फ़ोन भी एक मॉडेम हो सकता है, कोई भी एक मॉडेम हो सकता है। यहाँ पे देखो, इसमें डायग्राम में आप देख रहे होगे, यहाँ से कंप्यूटर के बगल में, यहाँ से जो ये सिग्नल भेज रहा है, यहाँ भी एक मॉडेम लगा हुआ है, यहाँ भी एक मॉडेम लगा हुआ है, दोनों तरफ मॉडेम लगा हुआ है। देखो, ये कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल आया मॉडेम के पास, इसने इस टेलीफोन लाइन के थ्रू भेजना है, तो टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल जा सकता है उसमें इसने कन्वर्ट किया, दिस इज मॉड्यूलेशन। फिर यहाँ पे सेंडर एंड पे एक मॉडेम लगा हुआ है, वहाँ से उसने टेलीफोन लाइन वाला सिग्नल लिया और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दिया, दिस इज डीमॉड्यूलेशन। तो ये इसकी वर्किंग होती है और दोनों एंड पे होता है। अगला है रिपीटर। रिपीटर का मतलब होता है सिग्नल को बढ़ाना। इन ए नेटवर्क सिग्नल ट्रेवल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस इन ट्रांसमिशन मीडिया, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ मीडिया सिग्नल बिकम्स वीक। Repeater is a networking device which regenerates the signal and forward the signal with the more power। Repeater का मतलब होता है सिग्नल को रीजनरेट करना। मतलब अगर सिग्नल जैसे डिस्टेंस के हिसाब से, अगर सिग्नल हम बहुत दूर तक सिग्नल भेज रहे हैं, तो वो सिग्नल अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो रिपीटर क्या करता है, उसको रीजनरेट करके उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा के आगे भेजता है। रिपीटर कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, लेकिन कहीं भी लगा सकते हैं, बीच बीच में जहाँ कनेक्टर लगा देंगे, बीच में जैसे बहुत डिस्टेंस है तो बीच में स्विच ही लगा दिया तो वो भी रिपीटर का काम कर जाता है। तो रिपीटर जो है सिग्नल को सिंपली एम्पलीफाई करता है, मतलब सिग्नल को बढ़ा देता है। जैसे तुम एम्पलीफायर का नाम सुने होगे, साउंड जो है तुम्हारे मोबाइल में धीरे धीरे आती है और एम्पलीफायर लगा देते हैं तो साउंड बहुत तेज़ बजती है।
ऐसे ही ये रिपीटर को एम्पलीफायर तो नहीं कह सकते, लेकिन एम्पलीफाई करता है सिग्नल को। ये सारी फिगर्स दिख रहे हैं, इनको किसी भी डिवाइस को यूज करके एम्पलीफाई कर सकते हैं सिग्नल। फिर आता है राउटर। ये फोटो सारे देख रहे हो, ये सब राउटर का काम करते हैं। यहाँ पे जो राउटर है देखो, यहाँ पे एक सर्वर, यहाँ पे एक कंप्यूटर आपको दिख रहा है, फिर ये इससे 3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। इसमें ये देखो, ये एक वाईफाई के थ्रू जुड़ा हुआ है, एक डायरेक्ट कार्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, कैसे। तो राउटर क्या होता है कि ऑपरेट्स इन ए फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर। ये जब डिटेल में जाएंगे तो आपको नेटवर्क के कितने लेयर होते हैं ये पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ आप, राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच चूज द बेस्ट ऑप्टिमल पाथ फ्रॉम अवेलेबल पाथ्स टू सेंड द सिग्नल। मतलब अगर किसी को सिग्नल भेजना है तो कौन सा बेस्ट पाथ होगा, कहाँ जल्दी पहुँचेगा, कितनी स्ट्रेंथ में पहुँचेगा, ये सारा जो डिसीजन है ये राउटर लेता है। इट इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स, और ये अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के भी काम आता है। द सिंपलेस्ट फंक्शन ऑफ ए राउटर इज रिसीव्स पैकेट फ्रॉम वन कनेक्टेड नेटवर्क एंड पास देम टू सेकेंड कनेक्टेड नेटवर्क। जैसे मान लो ये वाईफाई वाला यहाँ गया, यहाँ पे रिसीव करके ये दूसरे वाले नेटवर्क पे यहाँ पे भेजा, वहाँ पे सिग्नल जाएगा। ये इसका काम है, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। फिर नाम आता है गेटवे। गेटवे भी एक तरह की नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करता है, प्रोटोकॉल को कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो रूल बना हुआ है नेटवर्किंग पे काम करने को, उसको कन्वर्ट करता है, सो दैट 2 डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर बेस्ड सिस्टम कैन बी कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इट वर्क्स एज ए प्रोटोकॉल कन्वर्टर। 2 अलग अलग तरह के अगर नेटवर्किंग है, उनको जोड़ने के काम में हम गेटवे को यूज करते हैं। फिर आता है हमारा हब वर्सेस स्विच। हब और स्विच में क्या डिफरेंस है ये आपको पढ़ाते समय बता दिए, और स्विच और राउटर में क्या डिफरेंस है ये हम जान लेते हैं। हब वर्सेस स्विच, ए हब वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल व्हाइल स्विच वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर। पहला डिफरेंस, स्विच इज मोर एफिशिएंट देन हब। दूसरा डिफरेंस, स्विच कैन ज्वाइन मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन वन LAN and a hub just connect multiple Ethernet devices together as a single segment. Switch is smarter than hub to determine the target of forwarding data. Hub से ज़्यादा स्मार्ट है। Since switch has a higher performance, its cost will become more expensive. hub switch जो है hub से थोड़ा महंगा आता है। switch versus router दोनों में क्या डिफरेंस है? इन द OSI मॉडल राउटर इज वर्किंग ऑन हायर लेवल ऑफ नेटवर्क लेवल। सबसे ऊपर के लेयर पे काम करता है। राउटर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्विच बिकॉज इट इज फॉर राउटिंग पैकेट टू द अदर नेटवर्क। ये नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के काम आता है, और स्विच और हब क्या होते हैं, एक नेटवर्क बनाने के काम आते हैं। इट इज ऑल्सो मोर इंटेलिजेंट एंड सोफिस्टिकेटेड टू सर्व एन इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन टू कनेक्ट मल्टीपल एरिया नेटवर्क टुगेदर। अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को अलग अलग डेस्टिनेशन पे कनेक्ट करने के काम आता है। स्विच इज ओनली यूज टू वायर्ड नेटवर्क। स्विच को सिर्फ वायर्ड नेटवर्क के साथ यूज कर सकते हैं, जबकि राउटर को वायरलेस नेटवर्क के साथ भी यूज कर सकते हैं। विथ मच मोर फंक्शंस ए राउटर डेफिनेटली कास्ट हायर देन ए स्विच। जो राउटर होता है स्विच से ज़्यादा कास्ट होती है। राउटर वर्सेस गेटवे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? गेटवे रेगुलेट्स ट्रैफिक बिटवीन 2 डिसिमिलर नेटवर्क्स। हमेशा ध्यान रखना है, गेटवे 2 अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, वाइल राउटर रेगुलेट्स ट्रैफिक बिटवीन सिमिलर नेटवर्क्स। एक ही तरह का नेटवर्क होगा, LAN से LAN को करेगा, लेकिन राउटर क्या होगा, LAN से WAN को कर देगा। मतलब अलग अलग तरह के नेटवर्क को। राउटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। Router perform the traffic directing function on the internet. Connection in one network with router, for example, there are 30 computers connected inside a network. मान लो एक जगह 30 कंप्यूटर का नेटवर्क बना हुआ। All these computers communicate with each other. In this situation, no gateway is needed because a router with a routing table that defines the hops with those 30 computers is enough. Connection between different types of network gateway. In another hand, we suppose that there are 2 networks
that a network A and network B, computer X from network A wants to send the data to computer Y from network B, then there need to have both a gateway A and a gateway B so that they can so that the two networks will be able to communicate. जब भी दो अलग अलग तरह के होंगे तो दोनों के पास एक गेटवे होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. और लास्ट हमारा डिवाइस है वाईफाई कार्ड. वाईफाई कार्ड. Wi-Fi cards are small and portable cards that allow a computer to connect the internet through a wireless network. जैसे तुम्हारा कुछ भी एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हो. वाईफाई ट्रांसमिशन इज थ्रू द रेडियो वेव्स, किसी के भी थ्रू हो सकता है, रेडियो वेव्स के थ्रू हो सकता है. दीज सिग्नल्स आर पिक्ड अप बाय वाईफाई रिसीवर सच एज कंप्यूटर एंड सेल फोन्स इक्विप्ड विथ वाईफाई कार्ड्स. जिसमें वाईफाई कार्ड लगा होगा वो रिसीव कर सकते हैं. The device need to be within the range of Wi-Fi network to receive the signal and produce a wireless internet connection. हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि वाईफाई की रेंज में होना चाहिए. Once a connection is established between the user and the network, the user is prompted with the login screen and password for establishing the secure connection. एक बार कनेक्शन हो जाता है तो देखते हो कि कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड मांगता है. वाईफाई कार्ड कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. If a Wi-Fi card is not installed inside your computer, you may purchase an external USB antenna attachment. एक छोटा सा डिवाइस आता है 150 से 250 के बीच में, उसको लगा सकते हैं और वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं. Many computers and mobile devices are nowadays equipped with wireless networking capabilities and do not require a Wi-Fi card. This is the network devices. Thank you. Have a nice day.